दो। नमस्ते दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से करीब 120 किलोमीटर दूर, जहाँ मेरा बचपन बीता है। और आज मेरे बचपन के दोस्त ने मुझे इनवाइट किया है। दोस्तों, बहुत कम भाग्यशाली लोग रहते हैं जिनको बचपन के दोस्त नसीब होते हैं, और मैं उन भाग्यशाली लोगों में से एक हूँ। अभी भी मेरे 4 या 5 ऐसे फ्रेंड्स हैं, ऐसे दोस्त हैं जो कि पहली क्लास से मेरे साथ पढ़े हुए हैं, और अभी भी बराबर हम एक दूसरे के संपर्क में हैं। और एक दूसरे के यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है तो स्पेशली इनविटेशन हमको मिलता है और हम ज़रूर जाते हैं। तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड था। अब हम लोग निकल चुके हैं और रास्ते के आपको मनोहर दृश्य दिखाते हुए ले चलेंगे, और वहाँ पहुँचकर हम देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। तो चलिए, हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर, अपने प्यारे दोस्तों से मिलने के लिए। अभी फ़िलहाल आप देखिए भोपाल की खूबसूरती के नज़ारे। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं शाहपुरा। आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में कितनी सुंदर लेक है, और भोपाल लेक ऑफ सिटी के नाम से ही फेमस है। तो दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं शाहपुरा चौराहा, जहाँ से हम कुछ स्वीट्स लेंगे। यहाँ एक मशहूर दुकान है, श्री ब्रज स्वीट्स। यहाँ से हम प्रसाद के लिए कुछ मिठाई खरीदेंगे। मैं आपको बताना भूल गया था कि एक्चुअली जो मेरा फ्रेंड है वो एक भागवत कथा का आयोजन करवा रहा है, और उसी के लिए उसने हमको आमंत्रित किया है। चलिए देखते हैं वहाँ भागवत कथा में क्या चल रहा होगा। अभी फ़िलहाल आप देखिए भोपाल के खूबसूरत नज़ारे। मुख्यमंत्री बंगले के सामने वाले रोड से हम लोग निकलते हुए, साइड में आप वॉल पे देख रहे होंगे बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी की है, पेंटिंग की है, जो कि इस सड़क की खूबसूरती को और भी बढ़ा रही है। और ग्रीनरी के लिए तो भोपाल फेमस है ही। बारिश में तो कहीं आपको शिमला या कुल्लू मनाली जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप तबीयत से भोपाल घूमेंगे तो आपको लगेगा कि आप वाकई कुल्लू या मनाली में घूम रहे हैं। अभी हम पहुँचे हैं न्यू मार्केट एरिया, जो यहाँ की शान है भोपाल की। बहुत फेमस मार्केट है, और भोपाल के किसी भी कोने में आप रहते हो, लेकिन न्यू मार्केट आप शॉपिंग के लिए ज़रूर आएंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 9:45 का टाइम है, इसलिए मार्केट पूरी तरह से अभी खुला हुआ नहीं है। दोस्तों, आज सुबह से ही भोपाल में काफ़ी घनघोर बारिश हो रही है, और अभी कुछ मौसम खुला है, लेकिन फिर भी बादल छाए हुए हैं। 9:30 बजे का टाइम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी सुबह का 6 बजे हैं। लेकिन मौसम बहुत सुहावना हो गया है। कमला पार्क अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसका जो लेक है, बड़ा लेक, वो हमको दिख रहा है, और सामने देखिए कितना सुंदर ब्रिज बनाया है, जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। यहीं से हम लोग लेफ़्ट टर्न लेंगे और वीआईपी रोड की ओर मुड़ जाएंगे, जो कि सीधे एयरपोर्ट होते हुए हमको हाईवे पे पहुंचाएगा। दोस्तों, हमारा जो वीआईपी रोड है भोपाल का, वो मेरिन ड्राइव से कम नहीं है। यहाँ का तालाब आप देखिए, समुंदर जैसे लहरें मार रहा है।
देखते रहिए इन खूबसूरत वादियों को, हम भी देख रहे हैं। रेडियो पे भी सही गाना बज रहा है। प्रकृति को इतने खूबसूरत ढंग से किसने संवारा है, ये कौन चित्रकार है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रास्ते के लिए हम नाश्ता पैक करके लाए थे। गरम गरम पूड़ी और सब्जी थी, लेकिन जल्दी की वजह से हम खा नहीं पाए। अभी हम लोग अब अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं। अच्छा समोसा। गरम गरम समोसा रास्ते में लिया है, उसका आनंद ले रहे हैं। समोसा अच्छा है। मसाला हो गया। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। वीडियो बनाते समय हम खुद ही गाना गुनगुना लेते हैं, क्योंकि रेडियो पे भी जो गाने बजते हैं वो वीडियो में आते हैं तो वो कॉपीराइट में शो करने लगता है। पता नहीं क्या चक्कर है, इसलिए आजकल हम लोग रेडियो के गाने भी नहीं सुनते, अपने खुद के गाने गुनगुनाते हैं। बस दोस्तों, बातों ही बातों में हम बिल्कुल अपने शहर के नज़दीक पहुंच गए हैं। आसपास आप देख रहे होंगे सुंदर सुंदर पहाड़ियां हैं, और हम नरसिंहगढ़ से क्रॉस हो रहे हैं। नरसिंहगढ़ को मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है। और इस मौसम में यानी बारिश के मौसम में तो ये किसी भी हिल स्टेशन से टक्कर ले सकता है। लीजिए, मैं अपने शहर ब्यावरा पहुंच गया हूं। यहाँ आने के बाद एक अजीब ही अनुभूति होती है। जिन सड़कों पर हमने अपना बचपन बिताया वो देखकर एक रोमांच सा अनुभव होता है। लेकिन दोस्तों, अभी ये काफ़ी परिवर्तन हो गया है। पक्के रोड बन गए हैं, पहले ऐसे नहीं था। लेकिन ट्रैफिक तो अभी वैसे ही है। छोटे शहरों में आप ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई कहीं से भी निकल जाता है। सड़क के दोनों किनारे आप देख रहे हैं ढेर सारे फ्रूट्स के ठेले लगे हुए हैं। आम यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत मात्रा में मिल रहे हैं।
और काफ़ी सस्ते भी हैं। छोटे शहरों का ये एक एडवांटेज है कि आपको फ्रेश वेजिटेबल सब्जियां मिलेंगी और बहुत ही सस्ते दामों पर मिलेंगी। और मेरा दोस्त जिसके यहाँ ये आयोजन रखा गया था अपनी पत्नी के साथ आरती में व्यस्त हो गया था और हम लोग भी आरती में सम्मिलित हो गए। बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है और ये मेरे फ्रेंड का गार्डन है, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। सभी श्रद्धालु आरती में मस्त हैं। और ये देखिए मेरे साथ मेरा सबसे प्यारा और सबसे क्लोज फ्रेंड प्रकाश गुप्ता, जो कि हम लोगों ने काफ़ी सुख दुख एक साथ काटे हैं और अभी भी हम लोग वैसे ही खड़े हुए हैं। यदि मुसीबत में या अपनी लाइफ में किसी ने मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिया है तो वो है ये मेरा मित्र प्रकाश गुप्ता। हम लोग भी आरती में सम्मिलित हो गए हैं। आरती भी लगभग समाप्ति की हो रही है। और फिर पंडित जी ने अपना भागवत पुराण, भागवत कथा पुनः शुरू कर दी है। ये है मेरे दोस्त की धर्मपत्नी जिनके यहाँ ये प्रोग्राम चल रहा है और उसके साइड में प्रकाश गुप्ता की पत्नी हमारी भाभी जी खड़ी हुई हैं, दोनों भाभी जी। और ये हमारे महेंद्र जैन जी अभी आ गए थे, आपने देखा होगा। ये उनका मुख्य स्थान है जहाँ की प्रतिदिन सुबह पाठ किया जाता है। ये उनके ख़ानदान के बुजुर्गों के चित्र थे। और अभी हम आ गए हैं लंच करने के लिए, क्योंकि आज भागवत का अंतिम दिन है भागवत कथा का, तो आज समापन भी है और भंडारा भी है। तो फ़िलहाल ये भंडारा नहीं है, ये दोपहर का भोजन है। भंडारा शाम को शुरू होगा। ऐसा खाने का आनंद आपको आता है पंगत में बैठ के? कितना समय हो गया होगा? मुझे तो भाई बहुत आनंद मिलता है। बहुत ही सिंपल खाना, स्वादिष्ट खाना, सात्विक खाना। तो बस मैं अपने बचपन के दोस्त के साथ एक बार पुनः मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है खाना खाने का। और हमारे प्रकाश जी ने भगवान को भोग लगाया और अब हम लोग बस खाना शुरू करने वाले हैं। खाना ख़त्म हुआ, बाहर की तरफ में आया तो ये सुंदर दृश्य मुझे देखने को मिला ऊपर छत पे से। नीचे देखिए लेफ़्ट साइड पंडाल लगा हुआ है और कुछ कारें पार्किंग में खड़ी हुई हैं। खाना खाकर हम पुनः पंडाल में आ गए और भागवत का श्रवण करने लगे, मतलब भागवत का हम आनंद लेने लगे, कथा सुनने लगे। और पंडित जी बड़े अच्छे ढंग से भागवत कथा सुना रहे हैं।
का यही एक प्रभाव है कि लोग भाव विभोर होके भक्ति में झूमने लगते हैं। देखिए कितने बुजुर्ग लोग भी हैं, जवान लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं और भक्ति से भाव विभोर होकर नृत्य में मशगूल हैं। अपने आप को रोक नहीं पाते। इतनी सुंदर कथा होती है कृष्ण भगवान की। राधा जी का जिक्र होता है, कृष्ण भगवान का जिक्र होता है, सुदामा जी का जिक्र होता है। वीडियो बन रहा है तुम्हारा? ये मेरा एक लंगोटिया यार फिर आ गया है। इसको हम कहते हैं दिनेश कसेरा। दोस्तों हम मजाक करते हैं क्योंकि हम लंगोटिया यार हैं, बचपन के हैं। एक दूसरे को चढ़ाने में मज़ा आता है। ये लेफ़्ट साइड में हमारे महेंद्र जी जो कि इस आयोजन के कर्ता धर्ता हैं, जिन्होंने ये आयोजन किया है। लीजिए सुदामा जी आ गए। अब लीला शुरू हो गई है कथा के साथ साथ। सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरबार में आए हुए हैं। और दरबार उनको रोक लेते हैं। सुदामा जी बोलते हैं कि भाई कृष्ण भगवान को जाके मेरा संदेश दो कि उनका मित्र आया है। दरबान जाके संदेश देता है। महारानी और अन्य महिलाएं खुद आकर उनका स्वागत करती हैं। जब कृष्ण को ये बात पता चलती है कि उनका बचपन का मित्र सुदामा आया हुआ है, तो वो सब कुछ भूल के नंगे पे बिना जूतों के चप्पल के भागते हुए आते हैं। देखिए कृष्ण भगवान कैसे भागते हुए आ रहे हैं। अपने दोस्त को उन्होंने गले लगा लिया। दोस्तों ये मेरा वीडियो भी इसी पे आधारित है। मैं भी अपने दोस्तों से ही मिलने आया हूँ। और देखिए दोस्ती कैसी होती है, बचपन की दोस्ती जो हम कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकते। कृष्ण भगवान सुदामा जी को गले लगाकर अपने महल की ओर, अपने सिंहासन की ओर ले जा रहे हैं। दोस्तों लोगों ने दुनिया ने सुदामा को ठुकराया, मेरे कृष्ण ने उसी सुदामा को अपने सिंहासन पे रखा और वो भी कहाँ पे बराबर पे। और दोस्तों अंत में हमको आमंत्रित किया गया महाराज का अभिनंदन करने के लिए, उनकी पूजन करने के लिए। हमने उनका अभिनंदन किया, उनको तिलक लगाकर उनका स्वागत किया, उनका आशीर्वाद लिया। और फिर हमने अभी अपने सभी मित्रों से विदा ली क्योंकि इसके बाद कार्यक्रम लंबा चलने वाला था और हम लोगों को अपने शहर भोपाल वापस आना था।
हम सब ने आज बहुत फ़न किया, बहुत आनंद लिया, भागवत कथा का श्रवण किया और मेरा दिन आज बहुत ही आनंद में रहा। उम्मीद करता हूँ आप सबका भी दिन आज बहुत आनंददायक रहा होगा और भविष्य में भी आप लोगों का इसी प्रकार आनंददायक दिन व्यतीत हों। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।